कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 से जो पेपर होने वाला है, तो आज हम उसी की सीडीपी की प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका पेपर 11 जनवरी 2023 को हुआ था। तो आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए, विकास पूर्ण रूप से केवल आनुवंशिकता का परिणाम है। ऑप्शन बी है, विकास का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। ऑप्शन सी है, विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है। ऑप्शन डी, विकास सिर से पांव की ओर होता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, विकास सिर से पांव की ओर होता है, न कि बाहर से केंद्र की ओर। ये आपका विकास कभी भी केंद्र से बाहर की ओर होता है, न कि बाहर से केंद्र की ओर होता है। हम चित्र में समझते हैं, विकास हमारा कहाँ से हो रहा है, सिर से पांव की ओर हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, सिरोधमुखी बोलेंगे, सिरोधमुखी बोलेंगे, ठीक। या इसको हम बोल देते हैं मस्तिष्कोद्मुखी। अब क्या है, इसमें दिया ऑप्शन सी में कि विकास बाहर से केंद्र की ओर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर यही देता ऑप्शन कि विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है, तब तो सही होता, क्योंकि विकास हमारा कहाँ से हो रहा है, केंद्र से बाहर की ओर हो रहा है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, समीपदामुखी, ठीक है। विकास कैसे होता है, विकास तो हमारा सिर से पांव की ओर होता है और केंद्र से बाहर की ओर होता है। सिर से जो पांव की ओर होता है उसको हम सिरोधमुखी बोलते हैं, जो केंद्र से बाहर की होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समीपदाभिमुख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा है, जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय डैश योग्यताएं जैसे कि लिखने के लिए डैश की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखते हैं कि जैविकीय हमारी कैसी होती है, प्राथमिक होती है या द्वितीयक, या प्राथमिक या द्वितीयक। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जैविकीय हमारा क्या है, हमारा ये क्या होगा, प्राइमरी है, मतलब इसको हम प्राथमिक बोलेंगे। ये आपका ऑप्शन ये भी सही है, आपका ऑप्शन ये भी सही है। तो इसमें का आपका कौन सा गलत हो गया, बी और डी आपका गलत हो गया। अब दिया है कि चलना डैश के माध्यम से हासिल हो सकता है, जैविकीय प्राइमरी है, आपका ये भी सही हो जाएगा कि प्राइमरी है। जैविकीय योग्यता जैसे कि लिखने की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए आपका प्राथमिक परिवेश के साथ आनंददायी अनंतः क्रिया है, या द्वितीयक स्पष्ट अनुदेशन है। ऑप्शन बी है कि द्वितीयक परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रिया या प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन है। सी है कि प्राथमिक स्पष्ट अनुदेशन या द्वितीयक स्वयं निर्देश अभ्यास है। ऑप्शन डी है कि द्वितीयक है और स्पष्ट अनुदेशन की विलंघता या प्राथमिक या स्पष्ट अनुदेशन है। तो जैविकीय क्या होगा, हमारा प्राथमिक है, ठीक है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, जैविकीय क्या हमारा प्राथमिक है। योग्यता है जैसे कि चलना क्या है हमारा, तो परिवेश के साथ आनंददायी अंतः क्रिया है, अंतः क्रिया के माध्यम से हासिल हो सकती है। जैविकीय, इसमें आपका जैविकीय एक प्राथमिक होगा, एक जैविकीय हो जाएगा आपका क्या, द्वितीयक है। योग्यता जैसे कि लिखने के बारे में, तो लिखना क्या है आपका, ये स्पष्ट, लिखने के लिए स्पष्ट अनुदेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समाजीकरण का कारक है या संस्था है। ऑप्शन है ए, निकटतम परिवार, बी, सांस्कृतिक धारणाएं, सी, धार्मिक संगठन, डी, मुद्रित संचार माध्यम। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, निकटतम परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन ए ऑप्शन ए है संवेदी गत्यात्मक, ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, मूर्त संक्रियात्मक। देख, बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करते हैं, तो कौन सी अवस्था में हो जाएगी, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उस अवस्था में बच्चे चिंतन को मानसिक रूप से परिवर्तित करते हैं। संवेदी गत्यात्मक किस अवस्था की होती है, ये 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है।
अप्रूव संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष की 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। मूर्त संख्या 7 से 11 होती है और आपका औपचारिक होती है 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए समावेशन, बी समायोजन, सी वर्गीकरण, डी है संकल्पना निर्माण। इसका राइट होगा आंसर आपका ये हो जाएगा समावेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? ऑप्शन ए बीएफ स्किनर द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, बी है लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, सी लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, डी है सिगमंड फ्रॉइड का मनोविश्लेषण सिद्धांत। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी लेव वागोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को बहुत महत्व देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी को किसी सवाल से जूझते देखकर उसकी अध्यापिका उस सवाल की भाषा को सरल करने और कुछ संकेत देने का निर्णय लेती है। लेव वागोत्स्की के सिद्धांत में इसे क्या कहा गया है? ऑप्शन है ए अनुकरण, बी अनुकूलन, सी पाठ, डी है आपका आत्मसातकरण। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया गया है? ऑप्शन है ए परिकल्पित स्थितियां, बी कागज कलम आधारित परीक्षा, सी चित्रकला, डी रिपोर्ट कार्ड्स। इसका राइट होगा आंसर आपका परिकल्पित स्थितियां को मूल्यांकन के लिए उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनावाद का समर्थन करने वाले किसे महत्व देते हैं? ऑप्शन ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को, बी सांस्कृतिक रूप के अनुत्तरदायी शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों को, सी व्यक्तिगत भिन्नताओं को अनदेखा करने को, डी है चिंतन के अभिसारित तरीकों को। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए बाल केंद्रित पाठ्यचर्या को महत्व देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लफ्जी आईक्यू परीक्षणों की आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि वे, ऑप्शन है ए सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखते हैं, बी बुद्धि को विभिन्न क्षमताओं के एक समूह के रूप में मानते हैं, ऑप्शन सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं, डी स्मृति तर्क और मौखिक कौशलों के मापन में सामाजिक कारकों को ध्यान में रखते हैं। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी परीक्षण निष्पादन पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव को नज़रअंदाज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है ए जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है, ऑप्शन बी है लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, ऑप्शन सी है जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया है कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है, डी है लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। इसका राइट और आपका इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? आप इसको देखें और समझें और फिर बताएं हमें। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर होगा लेव वागोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि भाषा चिंतन को सुसाधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर प्रमुख रूप से एक क्या है डैश निर्मित करती है? ऑप्शन ए जैविक, बी सामाजिक, सी चिकित्सीय, डी यादृक्ष। तो जेंडर ए प्रमुख रूप से क्या करती है? तो सामाजिक निर्मित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन और तर्क। अभिकथन ए में बात हुई है कि विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को मानकीकृत पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए। तर्क है कि मानकीकृत पाठ्यचर्या सही प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखती है। सही का क्या है इसमें?
ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है, ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए और आर दोनों गलत है। तो इसमें क्या होगा, आपका राइट होगा आंसर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपके लिए, ऑप्शन हो जाएगा डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक आकलन डैश 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 क्या है। ऑप्शन ए, सत्र के अंत में किया गया आकलन हम कब करते हैं, सत्र के अंत में किया जाता है। ऑप्शन बी है, केवल मानकीकृत परीक्षण के माध्यम द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। ऑप्शन डी, केवल एक विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा सी, समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है। रचनात्मक आकलन क्या है, इसे थोड़ा समझते हैं। रचनात्मक आकलन को निदात्मक या उपचारात्मक आकलन भी कहा जाता है। इसे क्या क्या कहते हैं हम, इसके कौन कौन से नाम से जानते हैं। एक तो इसको जानते हैं निदानात्मक, और उपचारात्मक। आकलन भी कहा जाता है, ठीक है। किसको, रचनात्मक आकलन को निदानात्मक भी कहते हैं और उपचारात्मक आकलन भी कहा जाता है। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के द्वारा निरंतर सुचारू रूप से किया जाता है। इस आकलन के द्वारा बच्चों को समस्याओं का निदान और उपचार के साथ साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से उपागम के द्वारा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा की संभावना है। ऑप्शन ए, बंद अंत वाले तय आधारित प्रश्न पूछना। बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थी को सहयोग देना। सी, अभिसारी चिंतन को बढ़ावा देना। डी, केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा पढ़ाना। तो इसका राइट होगा आंसर, ऑप्शन हो जाएगा बी, परिकल्पनाओं को विकसित करने में विद्यार्थियों को सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अनुसूचित जनजाति एसटी के विद्यार्थियों के समावेशन को सफल बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण है कि। ऑप्शन ए, प्रमुख समूह द्वारा पसंद की जाने वाली भाषा में पढ़ाया जाए। बी, उनके सांस्कृतिक ज्ञान और अनुभवों को अनदेखी की जाए। सी, उनकी अपनी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध करवाया जाए। डी, विद्यालय और उनके समुदाय के बीच सामाजिक दूरी कायम रखी जाए। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, उनकी स्थानीय भाषा में बनाई गई शैक्षिक सामग्रियों को उपलब्ध कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्लेक्सिया से ग्रसित विद्यार्थी कैसे होते हैं। ऑप्शन ए, लंबे निबंध लिखने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। बी, बहुत विस्तृत शब्दावली वाला प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, पठन सामग्री को बहुत आसानी से समझते हैं। डी, पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। तो इसका राइट होगा आंसर आपका, ऑप्शन जाएगा डी, वो पढ़ने के लिए अनिच्छुक होते हैं। डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, तो पठन संबंधित है ये। पठन संबंधित है। डिस्ग्राफिया किससे है, तो लिखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के समावेशन में कौन सा बाधक बनता है। ऑप्शन ए, रिकॉर्ड की गई श्रव्य सामग्री। बी, ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें। सी, दृश्यात्मक सहायक सामग्री के मौखिक विवरण। डी, लिखित या मुद्रित सामग्री। तो राइट होगा आंसर इसका आपका, लिखित या मुद्रित सामग्री बाधक बनता है एक दृष्टिबाधित बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ध्यानाभाव में एवं अति सक्रियता विकार से संबंधित है। ऑप्शन ए, उच्च अवधान अवधि। बी, दृढ़ आवेगशीलता। सी, निम्न स्तरीय क्रियाशीलता। डी, सुनने के लिए विस्तारित धैर्य। इसका राइट होगा आंसर आपका, ऑप्शन हो जाएगा बी, दृढ़ आवेगशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली बच्चों की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए, उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। बी,
रचनात्मकता की कमी। ऑप्शन सी संप्रेषण कौशल। डी दूसरों के विचारों को नकल करने की प्रवृत्ति। राइट होगा आंसर आपका इसका। ऑप्शन हो जाएगा ए उच्च स्तर की बौद्धिक क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और तर्क। अभिकथन एक शिक्षक को विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए उसे संबद्ध एवं संगठित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। तर्क है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। इसका ऑप्शन है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी सही ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। तो इसका राइट होगा आंसर आपका ए तो सही है लेकिन सीखना निष्क्रिय नहीं है, ये गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार स्मृति क्या है? तो ऑप्शन ए निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में अक्षम है। बी निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। सी विवेचना करने में और सक्षम पर निर्माण करने में अक्षम है, न तो निर्माण में है न ही विवेचना करने में सक्षम है। तो इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी निर्माण और विवेचना करने में दोनों में सक्षम है। हमारा क्या संज्ञान का समकालीन सिद्धांत के अनुसार ये स्मृति क्या हमारा, तो स्मृति निर्माण एवं विवेचना करने दोनों में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को प्रविधियों को डैश शिक्षा शास्त्र बढ़ावा देना चाहिए, कैसा? ऑप्शन ए बाल केंद्रित, बी परीक्षा केंद्रित, सी शिक्षक केंद्रित, डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका राइट होगा आंसर आपका। तो प्रविधियों को क्या होना चाहिए? बाल केंद्रित शैक्षिक शिक्षा शास्त्र बढ़ावा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अधिगम दिशा निर्देशों के लिए कौन सा सार्वभौमिक अविकल्प का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए सहभागिता के बहुविध साधन, बी भेदभाव के बहुविध तरीके, सी है प्रतिनिधित्व के बहुविध साधन, डी अभिव्यक्ति के बहुविध तरीके। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी भेदभाव के बहुविध तरीके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा समस्या समाधान को बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुरूपतात्मक चिंतन, बी कार्यात्मक स्थिरता, सी प्रतिक्रियाओं का समुच्चय, बी डी है आपका अभिसारी चिंतन। तो इसका राइट होगा आंसर कि समस्या द्वारा समाधान को बढ़ावा दिया जाता है तो अनुरूपता के चिंतन के द्वारा बढ़ावा दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर सेट में आपके अभिकथन और तर्क से कम 4 से 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद से आंसर को दीजिएगा। अभिकथन है कि विद्यालय आने से पूर्व छोटे बच्चों में अपने परिवेश की समझ बनाने के सहज सिद्धांत मौजूद होते हैं। तर्क है इस प्रकार की समझ पूरी तरह से अतार्किक है और इसकी अनदेखी करनी चाहिए। इस विकल्प है आपका ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही लेकिन आर गलत है। डी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन हो जाएगा सी सही इसका, ए सही लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भावनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए भावनाएं कौशलों को प्रकर्मित करने वाली सूचना को प्रभावित करती है। बी भावात्मक विकास परिवेशीय कारकों से प्रभावित होता है। सी भावनाएं और संज्ञा दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। डी भावनाएं अधिगम के लिए अभिप्रेरणा को प्रभावित करती है। ऑप्शन हो जाएगा सी इसका सही आंसर है कि भावना और संज्ञा दोनों अपने आप में एक दूसरे से स्वतंत्र रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ए जिज्ञासा, बी रुचि, सी अस्पष्टता के लिए चाहत, डी पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन डी पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना क्या है हमारा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखना अधिक प्रभावी होता है जब
ऑप्शन ए विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभवों के साथ जोड़ा जाए। बी पठन सामग्री बहुत ही अमूर्त एवं जटिल हो। ऑप्शन सी विषय वस्तु को संबद्ध रूप से टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ाया जाए। ऑप्शन डी पूर्व ज्ञान से संबद्धता स्थापित न की जाए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए विषय वस्तु को वास्तविक जीवन के अनुभव के साथ जोड़ा जाए। तो सीखना क्या होगा हमारे लिए अधिक प्रभावी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन। एक अनुकूलन समर्थित सीखने का वातावरण बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। बी विद्यार्थियों को बेहद कम अपेक्षाएं रखनी चाहिए। सी महारत उन्मुख प्रतिपुष्टि देने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को कोई स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। इसका राइट होगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। विद्यार्थियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।